अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं आप सब? जी बेटा, ये कोरोना की वजह से जो छुट्टियाँ हुई थी, हमारा तालीम का सिलसिला मुनक़िद हो गया था। तो आज अपना पढ़ाई का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सारे बच्चे खोलें सबक। आज हम पढ़ेंगे सबक काहली। ठीक है, सबक काहली है। सफ़ा नंबर है आपका 15। ठीक है, तो ये खोलें सबक। सबसे पहले तो हम करेंगे ये जो मुसन्निफ़ का तारुफ़ होता है, ये हमने पढ़ना होता है। इसकी तारीख़, पैदाइश, कब उन्होंने वफ़ात पाई, और इसके बारे में ये सारा कुछ भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, और कोशिश किया करें कि इसको ज़हन नशीं करने की। और उसके बाद जो सबक काहली है, इसकी आप पढ़ाई करेंगे। ऊपर इसके अल्फाज के मायने लिखे हुए हैं। ठीक है, इसकी आप पढ़ाई करेंगे और कल मैम आपको सवालात के जवाबात करवाएंगी। और आप ये दुरुस्त की जो आपकी निशानदेही, ये भी आप करेंगे खुद से। खाली जगह आप खुद से पुर करेंगे, क्योंकि जब आप सबक पढ़ लेते हैं ना, खाली जगह और गलत दुरुस्त और ये जो ऑप्शन है दुरुस्त और गलत, तो टिक मार करें, तो ये हमारे लिए आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपने पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, जो ग्रामर का हमारा हिस्सा है, ग्रामर में आप करेंगे आज खतूत नवीसी। ख़त कैसे लिखते हैं, ख़त के कितने हिस्से होते हैं, ख़त की कितनी इक़साम होती हैं, अलक़ाब आदाब। ठीक है, और साथ में आप करेंगे सफ़ा नंबर, आप करेंगे सफ़ा नंबर 59 और सफ़ा नंबर 60। ये आपकी डायरी है। उर्दू काहली पढ़ाई करें, ग्रामर सफ़ा नंबर 59 और 60 पढ़ाई करें। यकीनन आप इसको अच्छे से याद करें, क्योंकि बहुत थोड़ा आपका काम है। तो इंशाल्लाह अब हमने स्पीडी काम करना है, ताकि जल्दी से हमारा सिलेबस मुकम्मल हो। इतना भी हमें स्पीड से करना कि हमें कुछ समझ ही ना आए। समझ सोच के पढ़ना है। जो भी आपने पढ़ा उसको ज़हन नशी करते जाना है। साथ साथ आपने उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, और नेट से आपने उसकी रिसर्च भी करनी है। उर्दू लगता तो हमें बिल्कुल आसान है, लेकिन बेटा इसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ होती हैं। उर्दू के मज़मून ऐसे ही जैसे इंग्लिश हम पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में पढ़ना आसान होती है, लेकिन उर्दू में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी हमें समझ नहीं आती। लेकिन अगर आप अभी से कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उर्दू लिखना और पढ़ना आसानी से आ जाएगी, और बोलना भी आसानी से आ जाएगी। अपना ख्याल रखें, और जो मैंने आपको काम दी उसको अच्छे से याद करें।